नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 31 जनवरी 2022 के बिहार करंट अफेयर्स। साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आपको हर दिन की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखो दोस्तों, एक बहुत ही बढ़िया कहावत है इंग्लिश में, अ लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस थिंग। अल्प ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। जी हाँ, तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है कि आप में से कुछ लोग, जी हाँ बहुत नहीं, आप में से कुछ लोग जो हैं वो वीडियो को थोड़ा सा देखते हैं और स्किप कर देते हैं। जी हाँ, पूरा वीडियो वो नहीं देखते। तो मैं समझ रहा हूँ, अगर आप खुद को समझ रहे हो कि बहुत ज़्यादा ज्ञानी और थोड़ा सा करके और चलो मेरा आगे का हो जाएगा, तो आप बहुत खतरे में पड़ रहे हो। आप अपने लाइफ को धोखा दे रहे हो। आप खुद से ऑनेस्ट नहीं हो। ठीक है, ये चीज़ है आपको। तो मैं बस इतना ही आपको एडवाइस करूँगा, बाकी तो आप पे डिपेंड करता है कि या तो ज्ञान लो तो पूरा कंप्लीट लो, अदरवाइज़ ज्ञान लो ही नहीं। ठीक है, ये चीज़ रखो। जब भी आपको मौका मिले तब बढ़िया से इत्मीनान से पूरा वीडियो देखो, अदरवाइज़ उसको रहने दो वीडियो को। ठीक है, ऐसा कुछ अप्रोच करिए तभी आप आगे बढ़िएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप में से बहुत से लोग खुद से बिल्कुल ऑनेस्ट हो, लॉयल हो और वो पूरी वीडियो देखते हैं। जी हाँ, क्योंकि आपको भी पता है कि 20 मिनट के वीडियो के लिए 3 से 4 घंटे का मेहनत हमारा होता है, तब जाकर आपको 20 मिनट का परफेक्ट वीडियो प्रोवाइड किया जाता है। तो इम्पॉर्टेंस समझिए और इसको अपने लाइफ में इस्तेमाल कीजिए। आपको आगे आने वाला जो एग्ज़ाम है उसमें बेनिफिट दिखेगा। खैर, चलिए हम अपने पहले सवाल की ओर चलते हैं। हु इज़ अपॉइंटेड एज द बेस्ट एपिलेट अथॉरिटी ऑफ बिहार गवर्नमेंट। बिहार सरकार के प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और ऐसा पहली बार किया गया है जो एपिलेट अथॉरिटी अपॉइंट किया गया है बिहार में। जी हाँ, ये पहली बार ऐसा बनाया गया है। तो ये किन्हें अपॉइंट किया गया है? मिथिलेश मिश्रा को। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए, जो मिथिलेश मिश्रा हैं वो अभी अगर प्रेजेंट में बात करें तो बिहार के फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है उसमें अपर सेक्रेटरी हैं। ठीक है, कौन? मिथिलेश मिश्रा, जिनको अब एपिलेट अथॉरिटी अपॉइंट कर दिया गया, जो कि बिहार गवर्नमेंट का ये पहला ऐसा कोई अथॉरिटी है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ये करेंगे क्या? देखिए, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनके मामले देखेंगे, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट से हो, स्टेट प्रेस है, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस डिपार्टमेंट है, इन सब से रिलेटेड जो मैटर हैं, जो अफेयर्स हैं, वो सरकार के तरफ से, सरकारी सर्वेंट्स के तरफ से वो मिथिलेश मिश्रा जी देखेंगे। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड बिहार्स फर्स्ट रिसर्च सेंटर जीनोमिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म टेस्टिंग। बिहार के पहले अनुसंधान केंद्र जीनोमिक संशोधित जीव परीक्षण का उद्घाटन किसने किया है? तो ये होगा बिहार का पहला ऐसा कोई रिसर्च सेंटर जो सीड्स पे, मॉडिफाइड सीड्स पे रिसर्च करेगा। बहुत से लोग क्या कर रहे थे कि डुप्लीकेट सीड्स दे रहे थे, जो भी क्रॉप्स हैं उसके डुप्लीकेट सीड्स दे रहे थे। इस सब चीज़ का भी टेस्ट यहाँ पे होगा। तो इसको किसने इनॉग्रेट किया है? ये हैं बिहार के एग्रीकल्चर मिनिस्टर अमरिंदर प्रताप सिंह। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। एग्रीकल्चर रिमाइंड्स मी बिहान ऐप। जी हाँ, बिहार सरकार ने एक बिहान नाम का ऐप लॉन्च किया है बिहार के फार्मर्स के लिए, जिस पे हर चीज़ फार्मर से, एग्रीकल्चर से रिलेटेड यहाँ पे अपडेट रहेगा। और देखिए, बिहार का किशनगंज जो ज़िला है, किशनगंज, ये पहला ऐसा ज़िला बन गया है बिहार का जहाँ पे डिजिटल, जिसकी जो ज़मीन है उसको डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करी गई है। फर्टिलिटी मैप,
इसके थ्रू जो भी वहाँ की ज़मीन है, कहाँ पे खेती हो सकती है, कहाँ पे नहीं हो सकती है, कहाँ पे कितनी खाद डलनी चाहिए, उन सब चीज़ों को ये डिजिटल फर्टिलिटी मैप के थ्रू जाना जाएगा। और ये बिहार का पहला ज़िला है जहाँ पे डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार किया गया है। और नीति आयोग का एक इंडेक्स आया था, मल्टी डायमेंशनली पावर्टी इंडेक्स। तो मल्टी डायमेंशनली पावर्टी इंडेक्स है, करीबन इसमें 14 इंडिकेटर्स हैं। उसके आधार पर बिहार का सबसे गरीब ज़िला जो कहा जाता है वो किशनगंज है। जी हाँ, बिहार का सबसे गरीब ज़िला किशनगंज है। और पूरे देश में सबसे गरीब राज्य जो है वो बिहार है। आज का तीसरा सवाल है, इंडियाज़ लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की बात करी जा रही है। ये सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन जो इलेक्ट्रिक वाहन को चार्ज करने वाला है वो कहाँ पे उद्घाटन इसका किया गया है? ये कहाँ पे किया गया है? गुड़गांव में। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। गुड़गांव कहाँ पे है? हरियाणा में है। मोस्ट डेवलप्ड एंड वेल प्लान्ड सिटी है गुड़गांव। आपको मालूम होगा एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। जी हाँ, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका भी हेडक्वार्टर आपको गुड़गांव मिलेगा। और ये इंडिया और फ्रांस के मेल से ये 2015 में ही इसको स्थापित किया गया था इस सेंट्रल। और अब तक 102 मेंबर इसके हो चुके हैं। और ये जो गुड़गांव में है सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक चार्ज इसलिए का क्योंकि यहाँ पे 100 चार्जिंग पॉइंट्स हैं 4 व्हीलर्स गाड़ियों के लिए। क्योंकि आपको पता होगा केंद्र सरकार जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट कर रही है, तो इसके थ्रू हमें चार्जिंग स्टेशन भी चाहिए। जैसे पेट्रोल पंप हर जगह मिलते हैं उस तरह से चार्जिंग स्टेशन चाहिए, तभी इसको प्रमोशन मिलेगी। और आपको याद होगा कि हाल फिलहाल में नीति आयोग ने एक रिपोर्ट निकाली थी। ठीक है, नीति आयोग का एक रिपोर्ट था जिसके थ्रू ये कह रहे थे कि सिक्योरिटी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, इन्होंने आरबीआई को बोला था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल को लाइए। ठीक है, और ये किसने बोला था? नीति आयोग ने। और इसके पहले सबसे बड़ा कौन था? ये गुड़गांव में बनने से पहले सबसे बड़ा था नवी मुंबई में ये इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। ठीक है, अब आप कह सकते हो ये सेकंड लार्जेस्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम। द 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑब्वियसली ये एक भारत के इकोनॉमी पे बेस्ड है ये बुक। और इसको किसने लिखा है? सुभाष गर्ग ने। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत विल बी पोस्टुमसली ऑनर्ड विद विच अवार्ड। तो किस भारत के पहले जो चीफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत थे जिनको मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पद्म विभूषण से। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, सेकंड मोस्ट हाईएस्ट ऑनर। ठीक है, फर्स्ट तो हमारा भारत रत्न है, पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म श्री। ठीक है, तो जो 4 लोगों को दिया गया है पद्म विभूषण 2022 में। कितने लोगों को? 4 लोगों को, जिसमें मिसेस प्रभा आत्रे हैं, राधे श्याम खेमका हैं, फिर हमारे जनरल विपिन रावत जी हैं। ठीक है, और एक और कल्याण सिंह है। तो इसमें से 3 जो लोग हैं उनको पोस्टुमसली ही दिया गया है। और एक सिर्फ मिसेस प्रभा आत्रे हैं, जो प्रभा आत्रे, इनको आर्ट के लिए दिया गया है। ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं प्रभा आत्रे। यही सिर्फ अभी
लिविंग हैं, बाकी लोगों की डेथ हो चुकी है, बाकी 3 लोगों की डेथ हो चुकी है, उन्हें पद्म विभूषण मरणोपरांत प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्टर हैज़ रिलीज द पिक्टोरियल कॉमिक बुक इंडियाज़ विमेन अनसंग हीरोज़। किस मंत्री ने सचित्र कॉमिक बुक इंडियाज़ विमेन अनसंग हीरोज़ का विमोचन किया है? तो जो भी भारत की महिला हैं जो एक हीरो हैं, मतलब एक अपने टाइम में उन्होंने कुछ कमाल दिखाया है, उसकी एक कॉमिक बुक की तरह ये लॉन्च किया गया है, उनकी कहानियाँ लॉन्च की गई है। बेसिकली उसमें करीबन 20 ऐसी अनसंग हीरोज़ के कहानियाँ हैं जो वीमेन हैं, ठीक है, जैसे रानी अब्बक्का, सुचेता कृपलानी, इन लोगों के बारे में कॉमिक के थ्रू ये स्टोरी दी गई ताकि बच्चों तक ये सब कुछ पहुँचे। जैसे मणिपुर की थी रानी गैडी लिलियू, ये इन्होंने 1857 में लड़ा था। परबती गिरी, तो ऐसे कुछ 20 महिलाओं के स्टोरीज़ हैं कॉमिक के थ्रू, ठीक है। और इसको लॉन्च किसने किया है? मीनाक्षी लेखी ने। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। मीनाक्षी लेखी हैं कौन? तो मीनाक्षी लेखी है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर, यानी कल्चर मिनिस्ट्री ने इसको प्रिपेयर किया है। और साथ में अमर चित्रकथा, कल्चर मिनिस्ट्री अमर चित्रकथा के साथ मिलकर ये कॉमिक बुक रेडी करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट पोर्टल फॉर स्पाइस एक्सपोर्ट्स। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोर्टल? भारतीय मसाला बोर्ड ने मसाला निर्यात यानी एक्सपोर्ट के लिए भारत का पहला पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल का नाम क्या है? तो जो स्पाइसेस हैं, जो मसाले हैं, उनको एक्सपोर्ट करने के लिए ये वेबसाइट लॉन्च किया गया है, एक पोर्टल लॉन्च किया गया। तो इस पोर्टल का नाम क्या है? तो ये है स्पाइस एक्सचेंज इंडिया। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और ये इसको इनॉग्रेट किसने किया? सोम प्रकाश ने। सोम प्रकाश हैं कौन? ये हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये हम बात कर रहे हैं यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट की। अगर हम सिर्फ बोले यूनियन मिनिस्ट्री में हेड कौन है, यूनियन मिनिस्टर के हेड कौन कौन है, यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तब आपका होगा आंसर पीयूष गोयल, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया का हेड क्वार्टर कहाँ है? जी हाँ, तो स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया का हेड क्वार्टर आपको मिलेगा कोच्चि में। और कोच्चि आपको पता होगा केरल में है, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि केरल जो है मसालों में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। सबसे ज़्यादा अगर देश में मसाले कहीं मिलते हैं तो वो केरल में। और स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया के फ़िलहाल प्रेजेंट में हेड कौन है, चेयरमैन कौन है? एजी थंकप्पन, ये हैं हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट ग्राफीन इनोवेशन सेंटर विल सून बी इस्टेब्लिश्ड इन विच स्टेट? तो भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र जल्द ही स्थापित किया जाएगा कहाँ पे? तो याद रखिए, भारत का पहला ये ग्राफीन इनोवेशन सेंटर होगा और ये होगा केरल में। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब आप यहाँ पूछोगे ग्राफीन क्या है? तो देखिए, ग्राफीन जाना जाता है अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिकल एंड
इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ के लिए। ठीक है, कौन? ग्राफीन। कहा जा रहा है कि अगर ग्राफीन इनोवेशन सेंटर है, ग्राफीन जो है इसमें वो काबिलियत है, वो पॉसिबिलिटी है कि ये इंडियम नहीं समझिएगा, INDIUM, इंडियम को रिप्लेस कर सकता है। अब आप फिर से पूछोगे अब इंडियम बताओ क्या है। तो इंडियम जो है ना, ये जो मेटल है ये यूज़ होता है ओलेड में। ओलेड। अब पूछोगे ओलेड क्या है? ओलेड है ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, आपने फुल फॉर्म बता दिया, इसका यूज़ क्या होता है। तो अभी आप जो स्मार्टफोन देख रहे हो उसका जो स्क्रीन है उसमें ओलेड का यूज़ होता है। ठीक है, क्या? ओलेड का, यानी ये ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड है, इसी का यूज़ होता है हमारे स्मार्टफोन में, जो कि थोड़ा कॉस्टली होता है। ये इंडियम जो है ना ये कॉस्टली होता है, तो इसको रिप्लेस करेगा अगर ग्राफीन की जगह पर अब यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, तो ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट एंड लाइट वेट भी होगा और ग्राफीन थोड़ा सा सस्ता भी पड़ेगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब ये स्क्रीन सस्ता पड़ेगा तो स्मार्टफोन थोड़ा सा सस्ता होगा, तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है। नेक्स्ट है, विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया समिट? कौन सा देश पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन का मेज़बानी करेगा? तो ये पहली बार इंडिया सेंट्रल एशिया समिट हो रहा है, ये पहली बार ऐसा किया जा रहा है और इसको होस्ट कर रहा है इंडिया। ऑब्वियसली PM मोदी कर रहे हैं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और देखिए जो सेंट्रल एशिया है ना, सेंट्रल एशिया में कौन सी कंट्रीज आ जाती है, उन सब के साथ हम मीटिंग कर रहे हैं उनके साथ, क्योंकि हमें ट्रेड बढ़ाना है, हमें अपना बिजनेस उनके साथ बढ़ाना है। कौन सी है कंट्री? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो ये 5 सेंट्रल एशियन कंट्री है। 1 2 3 4 5, ये 5 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा टू बी अवॉर्डेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड? नीरज चोपड़ा को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है परम विशिष्ट सेवा मेडल। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो हमने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, कल के वीडियो में, कि 384 गैलेंट्री अवार्ड्स हमारे राष्ट्रपति ने प्रोवाइड किए हैं हमारे सोल्जर्स को, 384 गैलेंट्री अवार्ड्स। तो उन अवार्ड्स में एक ये भी अवार्ड था परम विशिष्ट सेवा मेडल, जिसको प्रोवाइड किया गया है नीरज चोपड़ा को। अब आप पूछोगे तो ये तो गैलेंट्री अवार्ड है, फिर नीरज चोपड़ा तो स्पोर्ट्स पर्सन है। ठीक है, तो देखिए क्योंकि इनका इंडियन आर्मी में क्या पोस्ट है आपको मालूम है नीरज चोपड़ा को? तो इंडियन आर्मी में इनका है, आपको पता होगा, सूबेदार। एक्चुअली जो भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं उन्हें एक ऑनर दिया जाता है ये पोस्ट देकर। तो इनका पोस्ट है सूबेदार नीरज चोपड़ा हैं ये। ठीक है, इसलिए इन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। और आपको पता होगा नीरज चोपड़ा जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने 1 गोल्ड जीता था, और इसी भारत ने यही 1 गोल्ड ओलंपिक्स में जीता था, जिसने नीरज चोपड़ा हैं, जो कि किस चीज़ के प्लेयर हैं? जेवलिन थ्रो। आप अगर हिंदी भाषा में बोले तो भाला फेंक बोल सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इसको जेवलिन थ्रो बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजेंडरी स्पोर्ट्स पर्सन सुभाष भौमिक हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली एट एज ऑफ 72. ही वॉज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? तो महान खिलाड़ी सुभाष भौमिक का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो किस खेल से जुड़े थे? तो सुभाष भौमिक जो थे
वो एक फुटबॉलर थे। फुटबॉल, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और ऑब्वियसली ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते थे। ये कोच रहे हैं जो मोस्ट फेमस फुटबॉल क्लब है मोहन बगान फुटबॉल क्लब, इसके ये कोच भी रहे हैं। और जो 1970 में एशियन गेम्स हुआ था ना, कहाँ पे हुआ था ये 1970 में एशियन गेम्स? बैंकॉक में। तो इसमें भी इन्होंने प्ले किया था, खेला था 1970 वाले गेम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिया मॉटली हैज़ बीन शोन सेकेंड टाइम्स एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? मिया मॉटली जो हैं वो दूसरी बार प्रधानमंत्री बन चुकी हैं इस देश की। तो ये देश आखिर है कौन सा? यह है बारबाडोस। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और मिया मॉटली जो हैं ये पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर हैं बारबाडोस के। और ऑब्वियसली ये दूसरे भी हैं, तो आपको ये याद रखना है। और हाल फिलहाल में अगर बात करें तो जैसे कजाकिस्तान के कौन बने हैं अभी प्राइम मिनिस्टर? अली खान इस्माइलोव, ये कजाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं हाल फिलहाल में ही। और एक और याद रखना है, निकारगुआ एक कंट्री है जहाँ पे चौथी बार इलेक्ट किए गए हैं प्रेसिडेंट के तौर पर डेनियल ऑर्टेगा। ठीक है। फिर जो नॉर्थ मैसेडोनिया है, कंट्री है नॉर्थ मैसेडोनिया, इसके हाल फिलहाल में प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं। कौन है? दिमितर कोवासेवेस्की। दिमितर कोवासेवेस्की जो है नॉर्थ मैसेडोनिया के प्राइम मिनिस्टर हाल ही में बने हैं, तो ये भी याद रखिएगा। और ये वीडियोस के साथ ख़त्म हो रहा है ये महीना, यानी कि 2022 का पहला महीना ख़त्म हो रहा है। एंड ऑब्वियसली हम अगले महीने से शुरू करेंगे एक न्यू होप एंड एस्पिरेशन से। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।